तिवारी आपके अपने YouTube परिवार जय आदर्श ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण तथा दर्पण के उपयोग। पिछली कई वीडियो में दर्पण तथा दर्पण के उसके आंतरिक प्रश्नों को भी करा दिया था, एक टॉपिक बचा हुआ था। कई बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर दर्पण के उपयोग को समझा दीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण तथा दर्पण के उपयोग। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। ठीक है, तो समतल दर्पण क्या होता है दोस्तों? समतल दर्पण का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक पारदर्शी हो, एक प्लेट आपकी क्या हो, एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, एकदम सीधी ग्लास हो, ठीक है, और उसके आप किसी एक सरफेस पर पेंट कर दें, लेप लगा दें या कलाई कर दें। और जो ये पेंट लगता है दोस्तों वो सिल्वर नाइट्रेट का लगता है। किसका लगता है? सिल्वर नाइट्रेट का वो लेप लगता है, उसी को समतल दर्पण कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए समतल दर्पण में पढ़ लिया। समतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः दोस्तों क्या होता है कि समतल दर्पण का उपयोग मुख्यतः फेस मिरर के रूप में हम लोग करते हैं। अधिकतर इसका उपयोग यही है, यानी जो चेहरे को देखने के लिए करते हैं या हेयर वगैरह को झाड़ने के लिए किया जाता है, तो यानी फेस मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं, हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। दूसरा जो दर्पण है गोली दर्पण आ जाता है। आप लोग जानते भी हैं गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक अवतल दर्पण होता है और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। तो अवतल दर्पण में मैं बताया था कि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर लेप लगा देते हैं। ऐसे जो बाहर वाला सरफेस है ये, इसके बाहर वाले सरफेस पे ऐसे हम लोग लेप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जैसे देखिए, अब इसका अवतल दर्पण ये हो गया और एक दर्पण आपका गोली दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अंदर की ओर लेप लगा देते हैं ऐसे। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर लेप लगाया, इसके अंदर की ओर लेप लगाया दोस्तों। इसकी पहचान की बात कर ली जाए, पहचान एक टॉपिक है कि यानी दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों। तो इसके पहचान की जो बात है वो ये है कि चलिए आप एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक ये ले लिया, ये लकड़ी का गुटका है, और दर्पण के चमकदार पृष्ठ की ओर ले जाइए। जैसे देखिए ये अवतल दर्पण है, इसका चमकदार पृष्ठ इस साइड है ये। तो जब हम लकड़ी को इस साइड लाएंगे दोस्तों तो देखिए क्या होगा, ऐसे ना, यानी जो लकड़ी होगा, समतल लकड़ी जो होगा वो सिर्फ कहाँ स्पर्श करेगा, यानी दर्पण के छोर बिंदुओं पर स्पर्श करेगा। बीच में जगह क्या रहेगा? खाली रहेगा ना। जब बीच में जगह खाली रहेगा तो ऐसे गोली दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे दोस्तों। यानी जब किसी समतल लकड़ी के गुटके को दर्पण के चमकदार पृष्ठ पर या गोली दर्पण के चमकदार पृष्ठ पर रखने पर बीच में जगह खाली हो और वो लकड़ी का गुटका क्या करे, छोर बिंदुओं को स्पर्श करे, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं दोस्तों। चलिए उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, देखिए इसी लकड़ी के गुटके को जब इसके चमकदार पृष्ठ के पास लाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि ये लकड़ी का गुटका सिर्फ बीच में स्पर्श करेगा। यानी देखिए चमकदार पृष्ठ इसका क्या है, इधर लेप लगा हुआ, पेंट लगा हुआ, चमकदार पृष्ठ इस साइड है। जब समतल लकड़ी के गुटके को मैं ले गया तो ये बीच में टच करेगा, किनारों पर टच नहीं करेगा। यानी ये पहचान है गोली दर्पण का कि जब कोई समतल लकड़ी का गुटका गोली दर्पण के चमकदार पृष्ठ को ठीक बीच में स्पर्श करे तथा छोर बिंदुओं पर टच न करे तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, समतल दर्पण की भी पहचान देख लें दोस्तों। अब देखा जाए तो समतल दर्पण इस तरीके से रहता है। समतल दर्पण में अगर हम लोग क्या करें, कोई लकड़ी का गुटका ला दें समतल दर्पण में तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। अगर हम लोग समतल दर्पण ले लें, जैसे ये हमारा समतल दर्पण हो गया, और समतल दर्पण में इस तरीके से अब हम लोग लकड़ी के गुटके को ला करके स्पर्श कराएंगे तो क्या करेगा, हर जगह इसे टच करेगा, यानी कहीं पर कोई स्पेस खाली नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो यानी समतल दर्पण के क्या कहेंगे, जब एक समतल लकड़ी के गुटके को दर्पण के चमकदार पृष्ठ पर स्पर्श कराने पर वो प्रत्येक बिंदुओं पर दर्पण को टच करे या स्पर्श करे तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये आपका दर्पणों का पहचान हो गया दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं दर्पणों का उपयोग में। तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग दोस्तों मुख्यतः फेस मिरर के रूप में होता है, यानी चेहरे को देखने के लिए किया जाता है। आ जाइए जो मेन आपका इंपॉर्टेंट है वो गोली दर्पण के उपयोग में दोस्तों।
तो गोली दर्पण आप जानते हैं दो तरह का होता है, एक क्या होता है दोस्तों अवतल दर्पण, और एक क्या होता है उत्तल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या है दोस्तों, चलिए हम लोग समझते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग ये है अवतल दर्पण आपका। तो अवतल दर्पण का उपयोग दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना पड़ेगा कहाँ कहाँ किया जाता है। नंबर 1 सलान में, यानी जिसे हम लोग सैलून कहते हैं, सलान में जो फेस मिरर लगा रहता है मुख्यतः वो क्या होता है अवतल दर्पण का ही होता है दोस्तों। क्योंकि अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी जाती है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है, तो उसका आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो सलान वगैरह में क्या होता है दोस्तों कि जब हमें किसी भी फेस को या कटिंग करना होता है तो जो हमारा कस्टमर है उसे अपना इमेज बड़ा दिखाई दे, बाल के हर पोर्शंस उसे दिखाई दे, समझ में आए किस तरह की साइड कटिंग है, किस तरह की फ्रंट कटिंग है, तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वहाँ पे समतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि समतल दर्पण की एक क्वालिटी है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर ही होता है दोस्तों। तो सैलून में जब आप बैठ जाएंगे आपका इतना छोटा सा सर है, इतना छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप उसमें कैसे समझ पाओगे कि हमारा साइड कटिंग कैसे है, फ्रंट कटिंग कैसे है। इस वजह से क्या करते हैं सलान में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े द्वारक तथा बड़े फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़े द्वारक का नहीं रहेगा तो आपकी कुर्सी इस तरीके से उसमें रहनी चाहिए कि कुर्सी पे बैठा व्यक्ति उस दर्पण के फोकस के अंदर हो, तभी तो जाकर के उसका क्या बनेगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। यानी नंबर 1 अवतल दर्पण का उपयोग सलान में किया जाता है। नंबर 2 छोटे द्वारक या छोटे फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर करते हैं, जो दांत आँख नाक को देखते हैं वो कैसे देखते हैं, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। क्योंकि अवतल दर्पण की एक खासियत होती है दोस्तों कि प्रकाशिक किरणों को क्या करता है अपसरित करता है, कन्वर्ज करता है। तो कोई आँख नाक का डॉक्टर है तो जब उसे आंतरिक भाग देखना होगा तो वहाँ पे प्रकाश क्या होनी चाहिए, अच्छी तरह से पहुँचनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करता है दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग करता है, मगर हाँ ये अवतल दर्पण छोटे द्वारक और छोटी फोकस दूरी के होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या है अगला जो है अवतल दर्पण का उपयोग वो सर्च लाइट के रूप में करते हैं। क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि अवतल दर्पण देखिए प्रकाशिक किरणों को मोड़ता है, कन्वर्ज करता है दोस्तों। तो ये एक जगह मोड़ेगा, मान लीजिए हमें बहुत दूर की वस्तु देखनी है तो क्या करेंगे हम अवतल दर्पण लगा लेंगे। अवतल दर्पण लगाने की वजह से ये प्रकाशिक किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु पर पहुंचाएगा दोस्तों। जब एक बिंदु से पहुंचाएगा तो जो वस्तु बहुत दूर है हमें देखना है तो क्या करेंगे अवतल दर्पण से जाने वाली प्रकाश उस बिंदु पर एकदम अपसरित होकर एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगा, तो उसका जो है शार्प इमेज हमें दिखाई देगा। इसी वजह से सर्च लाइट में क्या करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद भी अवतल दर्पण का उपयोग है, जैसे मान लीजिए टेबल लैंप हो गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, पढ़ने पर क्या होना चाहिए प्रकाश ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, बुक पे फोकस होना चाहिए। तो बुक पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश फोकस हो इसके लिए क्या करते हैं अवतल दर्पण लगा देते हैं उसके साइड में। तो जब अवतल दर्पण साइड में लगा देंगे प्रकाश को मोड़ करके यानी पूरे बुक पर ही फोकस करेगा, तो आपके जो अक्षर हैं लेटर्स हैं वो आपको साफ दिखाई देंगे दोस्तों। इसके अलावा बहुत पहले से ही आर्किमिडीज थे जो कि युद्धों में मतलब साइंटिस्ट थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या हुआ था कि एक नदी थी, दो राजाओं के बीच युद्ध हो रहा था। उस समय अवतल दर्पण का उपयोग आर्किमिडीज जो है बहुत अच्छे ढंग से इसका करते थे। जैसे मान लीजिए कि नदी के उस पार दुश्मन है, ये इसके सैनिक नदी के इस पार है, ये आपके बीच में नदी हो गई दोस्तों। ठीक है, तो क्या करते थे अवतल दर्पण लगा करके सूर्य से आने वाली प्रकाशिक किरणों को इस तरीके से मोड़ते थे कि इनके सैनिक की जो टुकड़ियां हैं उन्हीं पर पड़े, क्योंकि प्रकाशिक किरणों को मोड़ता है। तो जब सैनिक की टुकड़ियों को पड़ेगा दोस्तों ये प्रकाश, तो वो क्या हो जाए विचलित हो जाएंगे, इतनी गर्मी होगी। आप पर देखे होंगे कि लेंस एक होता है उत्तल लेंस होता है, हम लोग प्रयोग भी करते थे कि ऐसे लेकर के सूर्य की किरणें अगर एक पॉइंट पर फोकस कर देते तो आग लग जाता था। तो इस तरीके से आर्किमिडीज इस अवतल दर्पण का उपयोग करते थे, बड़े द्वारक और बड़े फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि अनंत से आने वाली प्रकाशिक किरणों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस से बनता है। तो यानी उस सैन्य टुकड़ी कहाँ होनी चाहिए अवतल दर्पण के फोकस पे होनी चाहिए। यानी अवतल दर्पण बहुत बड़े फोकस दूरी का लेंगे जिसका फोकस दूरी 1 या 2 किलोमीटर का हो। खैर ऐसे दर्पण को बनाना बहुत मुश्किल होता है, मगर आर्किमिडीज क्या किए थे इसी सिद्धांत का प्रयोग करके सैन्य टुकड़ियों के ऊपर ही क्या प्रकाशिक किरणें डालते थे, उन्हें गर्मी महसूस होती थी, वो भाग खड़े होते थे। तो दोस्तों अवतल दर्पण का आपका और भी उपयोग है, आप कई बुकों में पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। खैर विशेषकर जो मुख्य बातें मैं आपको बता दिया। दोस्तों अब हम चलते हैं पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्यतः 2 ही कामों में किया जाता है। नंबर 1 कि किसी भी वस्तु, उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहला उपयोग मैं पहले ही आपको बता दिया था कि साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि साइड मिरर के रूप में कोई भी वस्तु पास है, दूर है, कहीं भी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में दर्पण के पीछे बनता था। तो साइड मिरर के रूप में भी हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो एक तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और दूसरा दोस्तों रात में जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो स्ट्रीट लाइट्स हम लोग लगाते हैं कि रोशनी ज़्यादा दूर तक जाए। जरूरी नहीं कि स्ट्रीट पर ही हो, आप घर पे बाहर भी लगा सकते हो। एक LED वाली आती है, हम कंपनी का नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रमोट नहीं करना है किसी कंपनी को। खैर LED की जो लाइटें आती हैं दोस्तों स्ट्रीट्स के लिए, वो लगा देते हैं तो रोशनी क्या होती है, बहुत दूर तक फैल जाती है। तो प्रकाश को जब हमें फैलाना हो, ऐसे आप समझिए, जहाँ पे प्रकाश को हमें बिखेरना हो, फैलाना हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट्सों में भी दोस्तों क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। वाहनों के साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो आपका ये टॉपिक था दर्पण तथा दर्पण के उपयोग, इसी में दर्पण का पहचान भी बता दिया दोस्तों। दर्पण की पहचान में समतल दर्पण का पहचान कैसे होता है, अवतल दर्पण का पहचान कैसे होता है, उत्तल दर्पण का पहचान कैसे होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।